डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्नेक पोएट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इस पोएट्री को कंपोज किया गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इनका जो जन्म हुआ था 1885 में और इनकी मृत्यु 1930 में हुआ था। और ये पोएट भी थे और साथ में नोवेलिस्ट भी थे और इनको स्टोरी राइटर के रूप में भी जाना जाता है और ये एसेसिस्ट भी थे, मतलब निबंधकार भी थे, ये निबंध भी लिखते थे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जो इनकी कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, वो बहुत सारी बुक्स में कलेक्शन किया गया है। तो उनका नाम आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए, द वाइट पिकॉक, द ट्रेस पासर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम्ड सरपेंट, लेडी चैटरलीज लवर। तो ये आपको याद रखना है, ये इनका पोएम्स का कलेक्शन बुक है। और जो आपका जो पोएट्री है, इसमें से इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं पोएम के लाइन बाय लाइन एनालिसिस पे। तो ये पोएम थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, है तो बहुत इजी लैंग्वेज में, आपको समझ में आएगा ज़रूर। देखिए, पोएम की पहली लाइन है, ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ। अब यहाँ पे देखिए, वाटर ट्रॉफ का मतलब क्या होता है। ये एक वाटर बॉडी होती है जहाँ पे हम अपने पानी को स्टोरेज करते हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कोई भी हम अपना जो पर्टिकुलर घर का काम होता है उसके लिए हम पानी को स्टोरेज करते हैं, उसको हम वाटर ट्रॉफ कहते हैं। यहाँ पे पोएट का मतलब है, वाटर ट्रॉफ का मतलब एक हौद, एक नाद, या फिर आप कहें तो हौज। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एक जो सांप है ना, जो स्नेक है, वो वाटर ट्रॉफ के पास आया ऑन अ हॉट हॉट डे। और कब आया? गर्मी का समय था जब एक स्नेक वाटर ट्रॉफ के पास, एक नाद के पास, एक हौज के पास आया। एंड आई इन पैजामाज, और मैं उस समय क्या था, पैजामा पहने हुए था। यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि मैं उस समय इनफॉर्मल ड्रेस में था। ठीक है, फॉर द हीट। और क्यों पैजामा पहने हुए था? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो मैं भी पैजामे में था। टू ड्रिंक डेयर। आगे कहते हैं कि जो सांप था ना, जो स्नेक था, जो वाटर ट्रॉफ के पास आया था, वो वहाँ पे पानी पीने के लिए आया था। शायद गर्मी का मौसम था तो उसे प्यास लगी होगी, इसीलिए वह वाटर ट्रॉफ के पास आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं इन द डीप, वही जो स्नेक है उसका पोजीशन और उसका जो मूवमेंट है उसको बताते हुए कहते हैं, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्बो ट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड है करोब ट्री, या फिर आप कार्बो ट्री, जो भी यहाँ पे है इसको समझिएगा। ये जो है ना, ये एक प्रकार का ट्री है जो कि यूरोप में होता है। तो पोएट कहते हैं कि जो सांप है, जो वाटर ट्रॉफ के बगल में आया है, ठीक है, पानी पीने के लिए, वो शेड में, वो कार्बो ट्री के शेड में, छाया में वो बैठा हुआ है वहीं पे। और आगे कहते हैं आई केम डाउन द स्टेप्स। यहाँ पे स्टेप्स का मतलब है सीढ़ी, जो सीढ़ियाँ होती है ना, जिससे हम उतरते हैं छत पे से नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसी को हम लोग सीढ़ी बोलते हैं। आप इसे समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे कहता है आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पीचर। यहाँ पे पीचर का मतलब क्या है? पीचर का मतलब है वाटर पॉट, जिसमें आप पानी रखते हो, उसको हम पीचर बोलते हैं। एक्चुअली ये तो मिट्टी का बना होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, लेकिन अब ये यूनिवर्सल हो गया है, आप ये समझिए वाटर पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं सीढ़ियों से वाटर पॉट लिए हुए नीचे उतरा था। एंड मस्ट वेट, और मुझे ज़रूर वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा था। मस्ट स्टैंड एंड वेट, और खड़ा होना पड़ा था और मुझे इंतज़ार करना पड़ा था
क्योंकि आगे बताते हैं ऐसा किस लिए होना पड़ा था, इंतज़ार करना पड़ा था। क्योंकि आगे कहते हैं फॉर देयर ही वाज एट द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि वहाँ पे जो सांप है, जो स्नेक है, वो पहले ही मेरे से पहले ही पहुँचा हुआ था पानी पीने के लिए, तो मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा था, इसीलिए मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर रुका हुआ था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे पोएट उस जो स्नेक है ना उसके फर्दर मूवमेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं ही रीच्ड डाउन फ्रॉम ए फीसर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। यहाँ पे एक वर्ड है फीसर। फीसर होता है दरार, ए शॉर्ट ओपनिंग और इन अ बाल। जब कोई दीवार में दरार होती है जिससे होकर आप ऐसे समझ लो उससे स्नेक आ जा सकता है, तो उसी को यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ही रीच डाउन फ्रॉम ए फीसर, मतलब जो अर्थ बाल में जो दीवार था उससे सांप नीचे उतर रहा था, नीचे उतरा था मतलब उससे दरार से। और वो सांप किस कंडीशन में था, तो ग्लूम था। ग्लूम का मतलब यहाँ पे है उदास था, उदासी भरे स्वर में था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेल्ड डाउन। अब यहाँ पे उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बताया गया है कि वो येलो ब्राउन था, स्लैकनेस था, सॉफ्ट बेल्ड था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था कि अपने पूंछ को वो खींच रहा था, कहाँ से, उस फीसर से। ठीक है, मतलब उस दरार से जब नीचे आ रहा था तो ऐसे लग रहा था कि उसका जो बॉडी है ना वो आगे की ओर खींचा जा रहा था। और आगे कहते हैं ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो अपनी बॉडी को एक स्टोन ट्रॉफ पे, मतलब एक चट्टान पे, एक पत्थर के टुकड़े पे वो जाके अपनी बॉडी को अस्थिर कर लेता है, मतलब उस पे रुक जाता है। कहाँ से, फीसर से निकलने के बाद, उस दरार से निकलने के बाद। और लास्ट लाइन में कहते हैं एंड रेस्टेड हिज थ्रोट, और अपने गला को, या आप ऐसे समझिए कि अपने बॉडी पार्ट को कुछ समय के लिए रेस्टेड कर देता है, वहाँ पे आराम करता है। अपॉन द स्टोन बॉटम, मतलब जो पत्थर के जो बॉटम होता है, पेंदी होता है, उस पे वो अपने शरीर को अड़ा कर या फिर आप कहें तो लिटा कर वो आराम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे का लाइन है, आगे फिर पोएट बताते हैं उसी स्नेक का मूवमेंट की ही चर्चा करते हुए कहते हैं एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस। अब यहाँ पे दो वर्ड दिया गया। ड्रिप्ट का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ जो होता है ना टप टप करके चूता है। ठीक है, और टैप का मतलब आपको पता है नल। स्मॉल क्लियरनेस का मतलब है कि बहुत धीरे धीरे। कहता है कि जो सांप था ना, जो स्नेक था, उस चट्टान पे बैठा हुआ था जहाँ पे से पानी नल में से धीरे धीरे कर कर गिर रहा था। ठीक है, आगे के लाइन में कहते हैं ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ। और यहाँ पे सिप का मतलब है कि वह सुरक सुरक कर पी रहा था, घूट घूट लेकर वह पानी को पी रहा था। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैंक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली। यहाँ पे पोएट बताना ये चाहते हैं कि उसका जो वाटर था ना, जो पानी पीने का जो मूवमेंट था वो किस प्रकार से था। तो वहाँ पे कहते हैं कि वह अपने पानी को अपने शरीर, अपने मुंह में ले रहा था और अपने मसूड़ों से धीरे धीरे आगे करते हुए अपने लॉन्ग बॉडी में, मतलब लंबा जो उसका बॉडी था उसमें धीरे धीरे उतार रहा था। ठीक है, यहाँ पे पोएट जो थोड़ा बहुत इमेजिन करके ये बातें कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे के लाइन में पोएट कहते हैं कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि समवन यहाँ पे स्नेक को ही बोला गया है ऑफ कोर्स। यहाँ पे कहते हैं समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ, मतलब कोई वाटर ट्रॉफ पे, उस नाद पे, उस हौज के बगल में जहाँ पे पानी को स्टोरेज किया गया था वहाँ पे पहले से ही कोई पहुँचा हुआ था। इस एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर, और मैं क्या था, मैं तो दूसरा आने वाला था, इसीलिए मैं वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, वेटिंग कर रहा था। ठीक है,
आगे का लाइन कहते हैं, अब वहाँ पे पोएट वो सांप की जो मूवमेंट है, जो स्नेक का मूवमेंट है, उसके देखते हुए आगे की बात कहते हैं, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो अपने सिर को इस तरीके से उठा रहा था, ऊपर उठाया, जैसे कोई मवेशी, जैसे कोई जानवर जब पानी पीता है तो इधर उधर अपने बॉडी को, अपने ये मुंह जो सर वाला पार्ट होता है उसको उठाता है, ऐसा लग रहा था कि वो कर रहा था। एंड लुकड एट मी वैगुअली एज ड्रिंक कैटल डू। और यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई जानवर पानी पीते हुए देखता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पे एक वर्ड है वैगुअली, इसका मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई पानी पी रहा है और पानी पीते हुए वो आपको तिरछी नज़र से देख रहा है, मतलब उधर पानी भी पी रहा है और इधर आपको एक चोर नज़र से देख रहा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसी को यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमको वैगुअली, मतलब अस्पष्ट रूप से, मतलब सीधे नहीं देख रहा था, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे देख रहा हो, है ना। आगे के लाइन में कहते हैं, फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मोमेंट। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि और वो क्या कर रहा था कि अपने जीभ को, जो टू फॉर्क्ड टंग था, मतलब आप जानते होंगे सांप का जो जीभ होता है वो आगे से ऐसे कटा हुआ होता है, तो वही कहते हैं कि अपने जो जीभ को, जो कटा हुआ जीभ था, उसको बाहर निकाल रहा था अपने होठों से, और ऐसा लग रहा था कि एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए वह मंथन कर रहा हो, वो चिंतन कर रहा हो, मतलब कुछ चीज़ के बारे में सोच रहा हो, ठीक है। एंड आगे कहते हैं, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। और फिर कहते हैं कि वो फिर से सर को नीचे झुकाता है और थोड़ा सा पानी और पीता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे के लाइन में कहते हैं, बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग वॉल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। बात ये है कि जो सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, जो ये फ्रेज है, इसका मतलब आपको समझाता हूँ। इसका सीधा मतलब पोएट ने यूज किया है हॉट डे के लिए, मतलब गर्मी के दिन में जब गर्मी इस कदर पड़ती है कि आपके जो स्किन होते हैं जो जलने लगते हैं, ऐसे सिचुएशन बनते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को यहाँ पे पोएट इस फ्रेज को यूज करते हैं। लेकिन इसका जो वास्तविक मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। एटना नाम की एक ज्वालामुखी है, तो पोएट यहाँ पे इस वर्ड को ऐसे यूज करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई, ये जो एटना ज्वालामुखी है ये जुलाई में, और ये जो ज्वालामुखी कहाँ है, सिसिली एक कंट्री है वहीं पे, तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईटना, जैसे कोई ज्वालामुखी स्मोक कर रहा हो, इतना ज़्यादा गर्मी था, ठीक है। अब वापस से आपको यहाँ पे समझाता हूँ यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि बीइंग अर्थ ब्राउन, मतलब यहाँ पे कहते हैं कि वो जो स्नेक का कलर है अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन, ये कलर बताते हैं, फ्रॉम द बर्निंग वॉल ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे कहते हैं जो बर्निंग बॉल है, जो पृथ्वी जल रही है, उससे जो ये सांप निकला है, उसका जो ये कलर है इतना बड़ा, इतना ज़्यादा गर्मी के दिन में, वो उस नज़ारे को देखते हुए पोएट कहते हैं कि ये जो कलर है सांप का, जो ऐसे लग रहा है जैसे कोई अर्थ ब्राउन हो, मतलब पृथ्वी का ब्राउन कलर लिए हुए हो या फिर गोल्डन कलर का हो, ठीक है। ये वहाँ पे सांप का कलर बताते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जब इतना हो जाता है तो पोएट आगे कहते हैं, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। अब यहाँ पे एक फ्रेज फिर से आया, वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। वॉइस ऑफ माई एजुकेशन का मतलब है कॉमन सेंस। यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जैसे आज तक आपने अपने सोसाइटी से जो सीखा है, जो अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों से जो चीज़ें सीखी है, तो आपको कॉमन सेंस मिला है ना कुछ काम करने के लिए। तो वही यहाँ पे पोएट कहते हैं कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, कि मतलब मेरी जो अंतरात्मा है, जो मेरी जो शिक्षा है, वो वॉइस मुझे कहता, क्या कहा, सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, मतलब सांप को मार देना चाहिए, ठीक है। ऐसा उसके अंदर से आवाज़ आता है, पोएट के अंदर से, ठीक है।
फॉर इन सिसली, आगे बताते हैं कि सिसली में जो ब्लैक होता है, जो यहाँ पे सांप का कलर की बात कर रहे हैं, स्नेक का कलर की बात कर रहे हैं। फॉर इन सिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं ना, ऐसी मान्यता है, ऐसे लोगों की सोच है कि जो ब्लैक स्नेक है वो इनोसेंट होता है। इनोसेंट का मतलब वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, मतलब वो निर्दोष होता है, वो ज़्यादा डरावना नहीं होता। बट आगे कहते हैं द गोल्ड आर वेनमस, जबकि जो गोल्ड स्नेक होता है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, विषैला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनोसेंट बर्ड है, इस बर्ड को एक्चुअली यूज किया गया है नॉन पॉइजनस के रूप में, मतलब जहरीला नहीं, और गोल्ड वाले को जहरीला बताया गया है, ऐसा सिसली में मान्यता है लोगों की। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एंड वॉइसेस इन मी सेड, और मेरे अंदर जो आवाज़ उठा, जो मेरे दिल में अंदर से आवाज़ आया, इफ़ यू वर ए मैन, कि अगर तुम आदमी हो, अगर तुम पुरुष हो, तो यू वुड टेक अ स्टिक, तो तुमको एक छड़ी उठाना चाहिए, एंड ब्रेक हिम नाउ, और उसको सांप को मारना चाहिए और उसे ख़त्म कर देना चाहिए, एंड फिनिश हिम ऑफ। तो यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि मैंने जब सांप को देखा उस वाटर ट्रॉफ के बगल में और उसके मूवमेंट को देखा, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई और मुझे ऐसा लगा कि उसको मार देना चाहिए, उस सांप को किल कर देना चाहिए। ठीक है, तो वही बात को यहाँ पे कहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, आगे देखिए क्या कहते हैं, बट मस्ट आई कन्फेस। अब यहाँ पे कहते हैं कि बट, लेकिन, मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मैं ज़रूर, मेरे अंदर ये विश्वास है, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि हाउ आई लाइक्ड हिम, कि मुझे वो सांप कितना प्यारा लग रहा था ना। अब यहाँ पे पोइट ये बताते हैं कि मेरे अंदर का जो एजुकेशन है, वॉइस ऑफ एजुकेशन, वो तो कहता है कि सांप को मार देना चाहिए, लेकिन मैं यह कैसे इनकार कर सकता हूँ कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा लगा था। एक्चुअली होता ये है कि आप जब भी कोई एनिमल्स, कोई भी चीज़ को देखते हैं तो आपको भी बहुत आपको अच्छा लगने लगता है, क्यूट लगने लगता है ना, तो ऐसा ही पोएट को होता है। तो वही बात को यहाँ पे बताते हैं। आगे कहते हैं हाउ ग्लैड आई वाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वेट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉफ। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कितना मैं खुश हुआ था ना जब वह अतिथि के रूप में मेरे घर आया था, मेरे वाटर ट्रॉप के बगल में पानी पीने के लिए। तो कैसे मैं इनकार कर दूं कि मेरा दिल कितना खुश हुआ था उसे देखकर, और कैसे मार दूं, मतलब ये बातें सोचते हुए कहते हैं। आगे कहते हैं एंड डिपार्ट पीसफुल, और वो पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण तरीके से वो चला गया पीकर और डिपार्ट हो गया। पैसिफाइड एंड थैंकलेस, और मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, मतलब पूरी शांतिपूर्ण तरीके से चला गया। इनटू, कहाँ चला गया आगे बताते हैं, इनटू द बर्निंग बोल्स ऑफ दिस अर्थ। अब यहाँ पे कहते हैं इस पृथ्वी की जो जलती हुई पृथ्वी है ना, बर्निंग बोल में, यहाँ पे बोल्स का मतलब कटोरा है, यहाँ पे एक्चुअली कटोरा होता है, लेकिन यहाँ पे कटोरा नहीं है, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो पृथ्वी की जलती हुई गोद है ना, मतलब जलती हुई जो पृथ्वी है उसके अंदर समा गया। कौन? स्नेक। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगली जो लाइन है इसमें पोएट क्या करते हैं, अपने आप से कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या पूछते हैं। वो कहते हैं वाज इट क्वाडाइस, क्या मैं डरपोक था, डैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, जो कि मैंने उसको मारने की साहस नहीं की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से पोएट कि क्या मैं डरपोक था जो मैंने उस सांप को मारने की कोशिश ना की। फिर आगे कहते हैं वाज इट, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, वाज इट परवर्सिटी डैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कहता है क्या मेरा अनैतिक पूर्ण सोच था, मतलब ये मेरा लॉजिकल सोच नहीं था, कुछ गलत सोच था कि मेरी इच्छा था सांप से बात करने के लिए। ठीक है, और आगे कहते हैं वाज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड। फिर आगे यहाँ पे कहते हैं पोएट कि वाज इट ह्यूमिलिटी, यहाँ पे ह्यूमिलिटी का मतलब है क्या यह मेरी विनम्रता था, क्या मेरा काइंडनेस था, क्या मेरा ये दयापूर्ण व्यवहार था जो कि मैं उसको
इतना ज़्यादा ऑनर्ड हूँ उसके लिए, मतलब उसको इतना ज़्यादा प्रतिष्ठित समझ रहा हूँ, इतना ज़्यादा सम्मानपूर्वक मेरे अंदर विचार है, मेरे दिल के अंदर। आई फेल्ट सो ऑनर्ड। आगे के लाइन में कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा उस सांप के लिए प्रतिष्ठित हूँ, मतलब ऑनर्ड हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे है कि मैं उस सांप से प्रभावित हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे के लाइन में उस क्वेश्चन के कुछ प्रश्नों के जवाब देते हुए पोएट कहते हैं कि एंड यट दोज वॉइसेज। अब यहाँ पे कौन सी वॉइसेज की बात करते हैं? जो पोएट के अंदर से उठ रहा था, जो उनके मन में जो जितनी सारी जो आवाज़ें आई ना, उसकी बात करते हुए कहते हैं एंड यट दोज वॉइसेज इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। अब यहाँ पे पोएट के अंदर एक और बात आती है, और वो सोचते हैं कि अगर तुम भयभीत नहीं होती, अगर तुम नहीं डरते तो तुम उसे मार देते। इसका मतलब है कि तुम डरपोक हो और तुम्हें डर था। और आगे के लाइन में वो मानते भी हैं। देखिए आगे कहते हैं ट्रूली, कहते हैं सच में मैं मानता हूँ, आई वाज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था, एंड आई वाज मोस्ट अफ्रेड। यहाँ पे तो कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट इवन, लेकिन फिर भी, बट इवन सो ऑनर्ड स्टील मोर, लेकिन आगे कहते हैं कि फिर भी मैं अभी भी प्रतिष्ठित हूँ, मैं अभी भी उसके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दया है। ठीक है, आगे के लाइन में कहते हैं दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी। अब यहाँ पे पोइट बहुत ही अच्छी लाइन की बात करते हो, कहते हैं कि वो जो सांप के मैंने जो आतिथ्य धर्म का जो स्वीकार किया, मतलब जो सांप आया पानी पिया, तो मैंने जो अपने अतिथि धर्म का जो मैंने पालन किया, मतलब मैंने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का मतलब है कि जब कोई भी गेस्ट आपके पास आते हैं तो आपने जो व्यवहार किया है उस गेस्ट के साथ, ठीक है ना, उस जो पर्टिकुलर जो पोजीशन होती है, मतलब वो कंडीशन होता है उसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। तो वही पोएट यहाँ पे अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि जो स्नेक है ना, वो मेरा हॉस्पिटैलिटी को याद कर रहा होगा। मतलब वो याद कर रहा होगा, कैसे याद कर रहा होगा कि वो जो पोएट था बहुत अच्छा था, उसने मेरा अतिथि धर्म को बहुत अच्छे से माना, वही याद कर रहा होगा। ऐसा कहते हैं फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ। देखिए लास्ट लाइन में यहाँ पे वही बात कहते हैं कि कहाँ से वो अतिथि धर्म को याद कर रहा होगा। तो सेक्रेट अर्थ जो है ना, पृथ्वी, सेक्रेट का मतलब यहाँ पे है जो कि पृथ्वी के अंदर दरार होती है ना, जहाँ पे सांप चला जाता है और छिप जाता है, तो वही बात को यहाँ पे कहते हैं कि डार्क डोर के अंदर, मतलब उससे दरार के अंदर सांप ऐसा सोच रहा होगा, हॉस्पिटैलिटी, मेरी हॉस्पिटैलिटी के बारे में सोच रहा होगा, अतिथि धर्म के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है। हाँ देखिए, कहता है ही ड्रैंक इनअप। अब यहाँ पे पोएट उस स्नेक के बारे में कहते हैं कि वह मन भर पानी पी लिया था, इनअप पी लिया था, एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो स्नेक है वो पानी अच्छा से पी लिया था, मतलब जितना भी उसको पीना चाहिए था वो एनअप पी लिया था, और अपने सर को ऐसे उठाया जैसे कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति करता है। ठीक है, वन हु हैज ड्रंकन। अब आगे के लाइन में कहते हैं एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और उसका जो टंग था फॉर्क्ड जैसा, कांटे के जैसा टंग होता है उसका, मैंने अभी बताया था आपको, तो वो अपने जीभ से उस टंग को निकालते हुए इधर उधर वो घुमाता है ऐसे ही हवा में। ठीक है, ऑन द एयर। अब होता ये है कि जब वो इस तरीके से मूवमेंट करता है तो पोएट को ऐसा लगता है सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, कि वो अपने ओठों को वो लिक कर रहा है, चाट रहा है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे के लाइन में पोएट कहते हैं कि एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि सांप ऐसे, जो स्नेक था, ऐसे चारों तरफ
घूर घूर कर देख रहा था जैसे कोई गॉड हो, जैसे कोई ईश्वर हो, अनसीइंग इनटू द एयर। और वो फ्रीली हवा में अपने हेड को ऐसे मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। एंड स्लोली टर्नड हिज हेड, और धीरे धीरे अपने सिर को वो टर्न कर रहा था, घुमा रहा था। और आगे के लाइन में कहते हैं एंड स्लोली, वेरी स्लोली, मतलब धीरे धीरे ये सब काम हो रहा था। एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो सपने में ऐसा कर रहा हो, ठीक है। प्रोसीड टू ड्रा हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो स्नेक है उसके मूवमेंट को आगे बताते हुए कहते हैं कि उसका जो बॉडी का जो मूवमेंट था वो किस प्रकार से था, वही यहाँ पे कहा गया है। प्रोसीड टू ड्रा हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, मतलब अपने बॉडी को वो कर्विंग राउंड की तरफ वो धीरे धीरे स्लोली वो आगे की ओर बढ़ा रहा था, ठीक है। आगे का लाइन देखिएगा, एंड क्लाइंब अगेन, और फिर से ऊपर चढ़ गया था। कहाँ पे? ब्रोकन बैंक ऑफ माई बाल फेस। देखिए यहाँ पे ब्रोकन बैंक ऑफ माई बाल फेस समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। जैसे देखिए ये कोई दीवार है और यहाँ पे ऊपर से ऐसे टूट गया है, तो यहाँ पे जो टूटा हुआ जो बचेगा आपको, उसी पोर्शन को यहाँ पे पोएट ने कहा है ब्रोकन बैंक ऑफ माई बाल फेस। और इसके लिए हिंदी में एक वर्ड यूज करता हूँ, शायद आपको समझ में आए, मुंडेर। आपको पता है समझ में आए या नहीं आए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि पोएट ने किस पर्टिकुलर सिचुएशन को यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो बाल का टूटा हुआ भाग है ना, उस पे वो स्नेक फिर से ऊपर चढ़ गया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे के लाइन में पोएट कहते हैं एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रीडफुल होल। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो ड्रीडफुल होल है, यहाँ पे ड्रीडफुल होल का मतलब कि जो बाल में पतली जो दरार है उसमें अपनी बॉडी को वो धीरे धीरे अंदर कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, ही पुट हिज हेड इनटू, मतलब अपना हेड को वो अंदर उस दरार में कर रहा है, ठीक है। आगे के लाइन में है एंड एज ही स्लोली ड्रू अप अ स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर एंड इंटर फर्दर। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि पहले वो सर को अंदर घुसाया उस दरार में, फिर अपने कंधे को घुसाया, मतलब बॉडी पार्ट को धीरे धीरे वो अंदर की ओर ले जा रहा था। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे के लाइन में कहते हैं ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्राइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, deliberately going into his blackness and slowly drawing himself after overcome me now his back was turned। यहाँ पे पोएट बेसिकली इतना सारा लाइन से ये बताना चाहते हैं कि उस भयानक जो डरावना जो होल है उसमें जो सांप है अपनी बॉडी को अंदर जानबूझकर धीरे धीरे कर रहा था, ठीक है। बस यही बात पूरे लाइन में कही गई है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे कहते क्या है। अब होता ये है कि जैसा कि यहाँ पे लास्ट लाइन में पोएट के अंदर एक मतलब दुश्मनी की भावना जाग जाती है, एक डर की भावना जाग जाती है वो सांप को लेकर, ठीक है। तो आगे कहते हैं आई लुकड राउंड, मतलब मैं चारों तरफ देखता हूँ। आई पुट डाउन माई पिचर, और जो मेरे हाथ में जो पिचर था, पिचर बताया था ना वाटर पॉट, जिसमें आप पानी को रखते हो, ऐसे कह लो लोटा, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं आई लुकड राउंड आई पुट डाउन माई पिचर, मतलब मैं चारों तरफ देखा और अपना जो पिचर था वो मैं पुट डाउन कर दिया, मतलब ज़मीन पे रख दिया उसको। आई पिक्ड अप मतलब उठाया, एक क्लमजी लॉग का मतलब लाठी है, डंडा है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं चारों तरफ इधर उधर देखा, अपना पिचर को ज़मीन पर रखा और एक डंडा उठाया, क्लमजी लॉग उठाया, मतलब एक बेडौल डंडा उठाया, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉफ विथ अ क्लैटर, और फेंक दिया उस सांप पे, दे मारा, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अब क्या हुआ
कि एक क्लैटर सी आवाज़ आई। क्लैटर होता है खरखराहट की आवाज़। जब आप कहीं पे डंडा मारोगे तो वहाँ पे जब सांप भागेगा उस डर से तो क्लैटर की आवाज़ आएगी ना, तो वही आवाज़ आती है पोएट को यहाँ पे। अब आगे पोएट कहते हैं आई थिंक, अब आगे पोएट कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा, आई थिंक इट डिडंट हिट हिम, मतलब ऐसा मुझे लगा कि डंडा से उसको चोट न लगा, मतलब डंडा उस पर हिट ना कर पाया। बट लेकिन आगे कहते हैं कि सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम that was left behind convulsed in an undignified haste। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा कि उसको चोट नहीं लगा, उस डंडे से उस पर प्रहार बेकार गया, मतलब प्रहार नहीं हो पाया, लेकिन अचानक से जो पार्ट सांप का बाहर था, मतलब जो नज़र आ रहा था उस छेद से बाहर था, उस दरार से बाहर था, उससे छटपटाहट जैसा मतलब माहौल दिखा, छटपटाहट जैसा मुझे ये चीज़ें दिखी। आगे के लाइन में कहते हैं रीटेड लाइक लाइटनिंग, और ऐसा लगा जैसे कोई बिजली गिर गया हो उस सांप पे, ऐसे छटपटाया। एंड वाज गॉन इनटू द ब्लैक होल, और फिर वो ब्लैक होल में मतलब काला जो दरार था उसमें वो चला गया। दैट अर्थ लिप्ड फीसर इन द बॉल फ्रंट। अब यहाँ पे फिर से वही फीसर आया है जिसका मतलब वही दरार है। तो यहाँ पे पोएट बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जब मैंने उस पर डंडा दे मारा ना तो वो सांप छटपटाते हुए अंदर चला गया, ठीक है, और उसको कस के मार पड़ा होगा, तभी तो वो बिजली जैसे छटपटाया, है ना। आगे के लाइन में कहते हैं एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया गया है, स्टेयर्ड का मतलब होता है निहारना, गौर से देखना। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं उसे बहुत ही इस जो ये जो बना सिचुएशन के छटपटा के जो अंदर गया बहुत ही पीड़ा वाली सिचुएशन में, उसको मैं निहारते हुए मैं बहुत गौर से आकर्षक रूप से मैंने उसको आश्चर्य रूप से देखता रहा, ठीक है। चलिए, और फिर पोएट कहते हैं कि मैंने तो ये कर दिया, मेरा मन किया तो आगे कहते हैं एंड इमिडिएटली आई रिग्रेटेड इट। अब आगे पोएट कहते हैं कि मुझे बहुत पछतावा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा अफसोस किया कि मैंने ये गलती कर दी। और आगे कहते हैं कैसी गलती, तो आगे कहते हैं आई थाउट, मुझे ऐसा लगा, हाउ पैल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। अब पोएट यहाँ पे अपने आप में सोचते हैं कि मैंने कितना घटिया काम कर दिया ना, कितना खराब कुकर्म कर दिया मैंने, कितना नीच काम कर दिया मैंने, ये सोच के वो अपने कर्मों पर अफसोस करते हैं। और आगे कहते हैं आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप से नफरत किया। एंड द वॉइसेज ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और जो मैंने अपनी सोसाइटी से, अपने इस जीवन से जो शिक्षा ली थी, मेरे अंदर जो ज्ञान था सांप को लेकर, उससे मैं नफरत करता, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। आगे के लाइन देखिए। अब यहाँ पे आगे की ये दो लाइन में ने पोएट ने यहाँ पे एक गजब सी बात कही है, ज़रा देखते हैं इसको। यहाँ पे पोएट कहते हैं एंड आई थाउट ऑफ द अल्बाट्रोस। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे अचानक से अल्बाट्रोस की याद आ गई। अब ये अल्बाट्रोस कौन है, तो यहाँ पे समझिएगा एक प्रकार का ऐसा चिड़िया है, एक पक्षी है जिसको से आप कोई भी इच्छा मांगिएगा तो पूरा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा पोएट का मान्यता है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं एंड आई थाउट ऑफ द अल्बाट्रोस, और मैं अल्बाट्रोस के बारे में सोचने लगा और उससे 20 मांग लिया। मतलब आप 20 मांगते हो ना किसी पर्सन के लिए, है ना, या भगवान से उसकी अच्छे के लिए कामना करते हो। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माय स्नेक, वो कहते हैं मेरे प्यारे सांप वापस आ जा। अल्बाट्रोस से ऐसा वो 20 मांगते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब मैं 20 मांगूंगा और सांप जब वापस आ जाएगा तो मुझे कैसा फील होगा, वो आगे के लाइन में बताते हैं। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर सांप वापस आ जाए ना, अगर वो वापस आ जाए तो मुझे ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई राजा दोबारा से आया हो, कोई किंग दोबारा से आया हो। और कैसे, लाइक अ किंग इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब है जब कोई भी किंग को अपने राज से निकाल दिया गया हो, आप ऐसे समझ लो ना, वनवासी,
है ना। या फिर आप ऐसे समझ लो देश निकाला, इसे कहते हैं। जैसे मतलब उस राजा को अपने राज्य से निकाल दिया गया हो तो उसको कहते हैं, ठीक है। एग्जाइल का मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर सब वापस आ जाए ना तो मेरे को ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई राजा आया है जो कि एग्जाइल हो गया है, अपने देश से निकाल दिया गया है, अनक्राउंड हो गया। अनक्राउंड का मतलब यहाँ पे तो आपको पता होगा क्राउन किसके सर पर होता है, जो मुकुट होता है राजा के सर पर होता है। अब जब वो देश से निकाल दिया गया है तो उसके सर पर तो मुकुट होगा नहीं। तो वही पोएट यहाँ पे कहते हैं अनक्राउंड, मतलब वो मुकुट विहीन हो गया है। एंड इन द अंडरवर्ल्ड, यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का मतलब है और पाताल लोक। ऐसे समझ लो कि जो सांप कहाँ रहता है, सांप का साम्राज्य कहाँ पे है, जमीन के अंदर, या फिर आप कहें तो उस दरार में, उस छिद्र में। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब वापस आ जाए ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि कोई राजा दोबारा से आया है, अपने मतलब बिना मुकुट विहीन आया है और वो पाताल लोक का राजा है। नाउ ड्यू टू बी क्राउन्ड अगेन, और फिर मैं उसको वापस से क्राउन्ड मतलब एक अच्छा राजा समझूंगा, एक मुकुट युक्त राजा समझूंगा। एंड सो आई मिस्ड माई चांस। अब आगे कहते हैं कि आई मिस्ड माई चांस, मैंने अपना जो अपॉर्चुनिटी था, जो मेरा चांस था, उसको मैंने मिस कर दिया विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे पोएट इस सांप को लॉर्ड्स बताते हुए, एक ईश्वर बताते हुए कहते हैं कि मैंने ये जो अपॉर्चुनिटी था उसको मैंने मिस कर दिया अपनी ज़िंदगी के एक अच्छे से भगवान, एक अच्छे से ईश्वर से मिलने का, ठीक है। आगे के लाइन में कहते हैं एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपेक्ट। अब यहाँ पे पोएट लास्ट के लाइन में बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरे पास है क्या, कुछ तो है जो कि मैं अफसोस करूँगा, जिसके लिए रोऊँगा, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी से पछताऊँगा। अब पेटीनेस, मेरी जो कुकर्मता है, जो मैंने इतने खराब कर्म किए, जो इतने मैंने घटिया और नीच काम किया, उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अब वापस से फिर से पछताऊँगा, यही मेरी ज़िंदगी है। तो यहाँ पे आपने देखा इस पोएम को मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया है। तो 2021 एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए नोट्स और ई बुक आ चुका है, तो आप उसे डाउनलोड करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमें बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के लिए प्रतिदिन क्यूज मिलेगा और साथ में आपको नोट्स भी डाउनलोड करने का मिलेगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।